वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम जेनकिंस को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी जेनकिंस से रिलेटेड रहने वाली हैं, जिसमें हम जेनकिंस को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि जेनकिंस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको यूज़ करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जेनकिंस की इंस्टॉलेशन और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जेनकिंस को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेनकिंस क्या होता है। जेनकिंस एक ओपन सोर्स टूल है जो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे यार ये तो जेनकिंस की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि जेनकिंस एक ओपन सोर्स टूल है जिसका यूज हम करते हैं ऑटोमेशन के लिए। लेकिन किस टाइप के ऑटोमेशन? ये डेवलपर्स की मैनुअल मेहनत को कम करता है, जैसे कोड बिल्ड करना, टेस्ट करना या डिप्लॉय करना। डेवलपर्स को मैन्युअली ये टास्क परफॉर्म करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि इन टास्क को ऑटोमेट करता है एक टूल जिसका नाम है जेनकिंस। डेवऑप्स में जेनकिंस CI/CD का कोर पार्ट होता है, यानी कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट को आप ऑटोमेट कर सकते हो जेनकिंस का यूज करते हुए। इसकी अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल हम अगर लें तो लेट सपोज 5 डेवलपर्स एक ऐप पे, एक प्रोजेक्ट पे बेसिकली काम कर रहे हैं। जब भी कोई भी डेवलपर गिटहब पे कोड पुश करेगा तो जेनकिंस उस कोड को ऑटोमेटिकली टेस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा और ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा। किसी भी डेवलपर को मैन्युअली ये काम करने की नीड नहीं है। आपका कोड ऑटोमेटिकली टेस्ट किया जाएगा, ऑटोमेटिकली बिल्ड किया जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके कोड को डिप्लॉय कर दिया जाएगा जेनकिंस का यूज करते हुए। ये सारे काम ऑटोमेटिकली जेनकिंस खुद कर लेगा। डेवलपर्स को मैन्युअली ये काम करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। ये होता है जेनकिंस। और अगर हम जेनकिंस के प्लगइन्स की बात करें तो जेनकिंस बहुत सारे प्लगइन्स को सपोर्ट करता है, जैसे गिट हो गया, डॉकर हो गया, AWS हो गया, स्लैक हो गया। सब कुछ आप इंटीग्रेट कर सकते हो जेनकिंस के साथ। जेनकिंस आज की मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑटोमेशन टूल है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। यही बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, रिकमेंड कर रही हैं और मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी ऑटोमेशन टूल की है तो वो भैया जेनकिंस ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस कोर्स में जेनकिंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं CI/CD विद जेनकिंस की, तो आपको बहुत अच्छे से पता है CI/CD का, क्योंकि आप मेरी प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली CI/CD के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। CI क्या होता है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। CD क्या होता है? कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी कि लेट सपोज मेरी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई हुई है, बहुत सारे यूजर्स, हजारों यूजर्स मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। अब लेट सपोज मैं अपने किसी नए कोड को उसमें इंटीग्रेट करना चाहता हूं, जैसे लेट सपोज कोई बग था उसको मैंने फिक्स करना है या कोई न्यू फीचर मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मैं अपने कोड को पहले लोकली क्या करूंगा, लिखूंगा, उसको अपने एग्जिस्टिंग कोड के साथ क्या करूंगा, मर्ज करूंगा, रन करूंगा और देखूंगा कि लोकली मेरा काम बिल्कुल सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। देन उसके बाद मैं उसी नए फीचर के कोड को पुश कर दूंगा, यानी कि मर्ज करवाना चाहूंगा, इंटीग्रेट करवाना चाहूंगा, टेस्ट करवाना चाहूंगा मेरे एग्जिस्टिंग कोड के साथ। ठीक है, तो ये होती है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कि यहां से मैं काम कर रहा हूं, यही मेरा कोड इंटीग्रेट होता रहेगा मेरे एग्जिस्टिंग कोड के साथ। फिर उस कोड को टेस्ट किया जाता है, मर्ज किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। सारी चीजें जब सक्सेसफुली हो जाती हैं तो उसी कोड को डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फीचर मैंने बनाया है वो फीचर मैंने अपने यूज के लिए तो नहीं बनाया ना, वो मैंने उन्हीं यूजर्स के लिए बनाया। तो जब मैंने अपने एग्जिस्टिंग कोड के साथ उसको इंटीग्रेट करवा दिया, देन टेस्ट होने के बाद, वैलिडेट होने के बाद मुझे उसी कोड को डिप्लॉय भी करवाना है। तो ये कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है, तो इन्हीं टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जेनकिंस का यूज करते हैं। जैसे कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन में जेनकिंस कैसे काम करता है कि जब भी कोड चेंज होता है तो जेनकिंस उसे इंटीग्रेट करता है और टेस्ट करता है। फिर जब आपका कोड कंप्लीट इंटीग्रेट हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, बिल्ड हो जाता है सक्सेसफुली, तब आपके कोड को ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करने का काम भी किसके पास होता है? जेनकिंस के पास होता है। जेनकिंस का पाइपलाइन सिस्टम होता है जिसमें हम स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि बिल्ड कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है। ये सारे स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं एक पाइपलाइन सिस्टम के अंदर, और वो पाइपलाइन सिस्टम किसका होता है? जेनकिंस का होता है। ये पाइपलाइन वो वाली पाइपलाइन नहीं है कि इसमें से पानी निकलेगा या गैस निकलेगी। ये जेनकिंस की पाइपलाइन होती है जिसमें हम स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ये हमारे कोड को ऑटोमेटिकली बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा और डिप्लॉय करेगा। जिसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लें तो डेवलपर ने कोड पुश किया, जेनकिंस के
करता है, उस कोड को पुल करता है, टेस्ट करता है, बिल्ड करता है, और अगर सब कुछ सही हो जाता है तो उसी कोड को डिप्लॉय करने का काम भी किसके पास होता है? जेनकिंस के पास होता है। तो ये हमारे पास होता है जेनकिंस। जेनकिंस आज की मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन करवाऊंगा कि किस तरह से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कैसे इसका सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए हम उसको बिल्कुल सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।